रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है? मुझे इस देश में एक दो राजनेता ही ऐसे दिखाई दिए जो अपने वक्तव्यों में, अपने भाषण में ये कहते हैं कि मेरे सेवा काल में ऐसा हुआ, मेरे सेवा काल में ऐसा होगा, वरना सब तो यही कहते हैं हमारा शासन आएगा तो हम ये कर देंगे, हमारा शासन आएगा तो हम वो कर देंगे। मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, याद रखिए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए, मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब हम विपरीत परिस्थिति से डर जाएं। राजन क्षमा, मगर कहता हूं कौन मृत्यु होती है? शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। वाह 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 वाह। अभी दिनेश भैया ने एक नाम लिया, गेंडा स्वामी। रामचरितमानस पर इस देश में टिप्पणियां हो रही हैं, 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। एक ही मुंह है, इशारा भर कर रहा हूं, आप पकड़ेंगे मेरी ऐसी आशा है। एक ही मुंह है जिससे खाते और उगलते हैं, शिकार ना मिला तो चल के बामियों में गए। वे वही लोग हैं जिनकी जड़ें मजबूत न थीं, ये वही लोग थे जो उड़ के आंधियों में गए। वाह 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 वाह, उड़ के आंधियों में गए। समुद्र तट पर भगवान श्री रामचंद्र के गोद में उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण का अर्धमूर्छित शरीर पड़ा हुआ है। लंका से वैद्य सुसैन को लाया गया कि इनका इलाज कर दो। जो कुछ कहूंगा पूरे तर्क के साथ कहूंगा, पूरे दायित्व के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। लंका से वैद्य सुसैन को लाया गया कि इनका इलाज कर दीजिए। जय श्री राम के नारा लगाने वाले तमाम मेरे भाइयों, केवल नारे से काम नहीं चलेगा। धर्म ने परम पिता जगदीश्वर भगवान श्री रामचंद्र के समक्ष धर्म की कसौटी खड़ी कर दी। 10 रुपए की पर्ची कटवाने पर दम निकलता है हमारा, और हम धर्म बचाने की बात करते हैं। वाह वाह। वैद्य सुसैन ने कहा, राधे श्याम तिवारी जी रेखांकित करते हैं, वैद्य सुसैन बोले, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित है यदि लंकापति के बैरी को मैं आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए? क्या राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए? भगवान श्री रामचंद्र बोले, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लीजिएगा। उन्होंने कहा, जिस धर्म पे अपना राज्य गया, सीता प्यारी का हरण हुआ, जिस धर्म पे अपना भरत छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। सौगंध राम की यह होगी कि धर्म नहीं जाने, धर्म नहीं जाने पाए। अगर मेरे कविता की एक पंक्ति भी आपको ठीक लगी हो तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर निवेदन करना चाहता हूं, भारतवर्ष में पिछले 1-1.5 दशक में जो माहौल पनपा है उसको ठंडा मत पड़ने देना। वाह वाह, जय जय सिया राम। उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं और इटावा से आता हूं। राजनीति के जानकार लोग बैठे होंगे, उनको बता दूं, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के सामने काले कलर के शीशे की स्कॉर्पियो खड़ा हो जाया करती थी और छांटा जाता था कि आज किस बहन को उठाना है, किस बेटी को उठाना है। अब हम बुलडोजर पे चलते हैं। हाय हाय। आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र। अगर मेरे माथे पर लगा हुआ टीका राजधानी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में बैठकर बोलने वाले वो तमाम बुद्धिजीवी, वो तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम पत्र पत्रिकाएं, अखबार, उनसे कहना चाहता हूं, अगर मेरे माथे पर लगा हुआ टीका कट्टरता का प्रतीक है तो मैं स्वाभिमान के साथ कट्टर हूं।
ये देश अब मुखर हो रहा है, सबकी अपनी विचारधारा है, अपना चिंतन, अपना मंथन है, लेकिन मैं पहले कह चुका हूं, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। कुछ भी कहा गया कि राम ऐसे पढ़ोगे, ऐसे बोलोगे तो विदेश यात्राएं नहीं मिलेंगी। निवेदन करना चाहता हूं, चिट्ठियां यदि प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, इस देश के युवा को बताया गया कि जवानी सिर्फ इसके लड़ाने के लिए है। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है, जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगी। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। वाह, अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, ये योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं। मेरे भी मंच के बड़े लोगों ने कहा, हमने युवाओं के दिलों के गीत लिखे। हम युवाओं के दिलों के गीतकार हैं। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही हैं। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। माफ करिए, आपकी ऊर्जा कमजोर है। एक बार आगे से पीछे तक मुझे भरपूर ऊर्जा दीजिएगा। क्या बात है भाई, राम राम बधाई। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचार बड़ा होता है। मैं जो मंच से खड़े होकर बोल रहा हूं, हम शब्द के साधक, हमने जो कहा वो घटा। हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तान कर, इतिहास बतलाता हूं मत हैरान होना जानकर। शब्द से चौहान को भी दृष्टि देते हैं हमी, देश के पौरुष में हम आने नहीं देते कमी। राजपथ पर जब कभी सत्ताएं बेकाबू हुई, तब पकड़कर बाह उनकी हमने दी ज्वाला नहीं। हम कनक शंभू के संग में यातनाएं झेलकर बढ़ गए आगे पहाड़ों पर्वतों को ठेलकर। वीर बुंदेला मराठा शौर्य कुलभूषण हुए, वीरता लिखकर सुनाकर महाकवि भूषण हुए। वाह वाह। हमसे कहा गया कि तुम प्रेम के विरोधी हो, ये उठता है। निवेदन करना चाहता हूं, आपकी ऊर्जा मुझे मिलेगी ऐसी मेरी आशा है। वीरता पढ़ते हैं लेकिन प्रेम करना जानते हैं। श्रृंगार है रसराज, हम इस बात को भी मानते हैं। हम ठहाके को सदा सम्मान देते ही रहे, मस्खरी को मंच पर हम मान देते ही रहे। संवेदना करुणा को हम दिल में बसाते हैं सुनो, और पीड़ा की कलम को सिर झुकाते हैं सुनो। पर वीरता की आपको यह अर्चना चुभती है क्यों? अश्लीलता चुभती नहीं तो गर्जना चुभती है क्यों? वाह वाह। प्रेम के सब गीत स्वर लय ताल में होते नहीं, तो आज क्या कल क्या किसी भी काल में होते नहीं। जिस तरह करुणा रुदन से दूर ना जा पाएगी, जिस तरह पीड़ा की कलम का राह ना खो पाएगी, तो तुम कहो तेवर से हम यलगार कैसे छोड़ दें, और वीरता के लाल हम ललकार कैसे छोड़ दें। आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आश्राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का, और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था। कैद था समाज का वो अंक, सोचिएगा आप रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद था। कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था। रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था।